पहली से पांचवी तक हिंदी ऑप्शनल विषय रखने का सरकार ने जो निर्णय लिया था वो वापस पीछे ले लिया है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया था और इसी के लिए 5 जुलाई को वो एक रैली भी निकालने वाले थे, लेकिन सरकार ने निर्णय वापस ले लिया है, जिसके बाद एक विजय महोत्सव मनाया जाएगा 5 तारीख को ही। और इसी की तैयारियों के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता वर्ली के डोम में पहुंचे हैं, जहां पर 5 तारीख को उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों ही नेता एक साथ एक मंच पर होंगे और इस एक तरीके से उनके लिए ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है उनके पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा। और उस दिन का जश्न मनाने के लिए दोनों ही पार्टियों के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब यहां पर एक साथ होंगे। आप देख सकते हैं हम इस वक्त वर्ली डोम में हैं, जो मुंबई का एक काफी बड़ा हॉल माना जाता है और यहीं पर पहली बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी की स्थापना के बाद से काफी दिनों से 5 तारीख को जो रैली निकाली जाने वाली थी उसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन सरकार ने महाराष्ट्र असेंबली सेशन शुरू होने से एक दिन पहले ठीक वो जीआर रद्द कर दिया, अपना निर्णय वापस ले लिया, जिसके बाद अब 5 तारीख को रैली ना निकालने के बजाय उस दिन को विजय महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से लोग आएंगे, कहां पे गाड़ियां पार्क होंगी, नेताओं की एंट्री कहां से होगी, इन्हीं सब चीजों का जायजा लेने के लिए शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की तरफ से अनिल परब हों, आशीष चेंबूरकर हों, साईनाथ दुर्गे हों, सुनील शिंदे हों, तो वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से बाला नांदगावकर, नितिन सरदेसाई यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरीके से ये सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं उसका जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से अब इस पर क्या बयानबाजी होती है या वो इस पर कैसे रिएक्शन देता है। आपने जो मांग की थी जीआर रद्द करने की, वो सरकार ने पीछे ले लिया, एक तरीके से आपकी जीत हुई है और इसका एक विजय जल्लोष मनाया जा रहा है दोनों ही पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मराठी माणसाचं मी अभिनंदन करतो की ज्या कारणास्तव हा लढा उभा राहिला, सक्तीसाठी हा लढा उभा राहिला। हिंदी भाषेला आमचा विरोध नाही हे आम्ही पहिलंच सांगितलेलं आहे आणि म्हणून हिंदीत देतो तुम्हाला इंटरव्यू, फक्त सक्ती करू नका। आणि इसलिए हम ये कहना जा रहे हैं कि जो सक्ती का जो जीआर इन्होंने निकाला था वो मराठी आदमी जब सब इकट्ठा हो गए और आपको मालूम है कि मराठियों आदमी जब रास्ते पे उतर आया, जैसे संयुक्त महाराष्ट्र के समय में आया था, वैसे अभी भी आने की आशंका इनके मन में आई और इसलिए ये जीआर रद्द किया गया है। और उस रद्द किए हुए जीआर को मराठी मानुस की जीत हम समझते हैं और इसलिए जल्लोष करने के लिए मराठी आदमी 5 जुलाई को यहाँ पर आने वाला है। सर, इनविटेशन कार्ड भी बनाए गए हैं, किसको किसको इनवाइट करेंगे आप? देखो ये खुला इनविटेशन है, ये सभी के लिए है। सत्ता पक्ष के मराठी आदमी जो है उनके लिए भी है, जो खुद को मराठी समझते हैं उनके सबके लिए है। परब साहब, रणनीति क्या होगी? इसमें रणनीति कोई नहीं है, ये खुला निमंत्रण है और लोगों को जो मराठी खुद को समझते हैं, जिनको मराठी के बारे में प्यार है, वो सभी लोग इस कार्यक्रम में आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। राज और उद्धव साहब का भाषण भी होगा? जरूर भाषण होंगे। भाषण में ये जो चीजें सब उनके सामने जो आई थी उसके ऊपर वो दोनों नेता बात करेंगे। गठबंधन की ऐलान इसी वक्त होगा 5 जुलाई। इसके बारे में मैं कार्यकर्ता हूं, मेरे पास नियोजन का कार्यक्रम है, जो भाषण करना है, बाकी की जो पॉलिसी डिसीजन है वो नेता लेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन नितिन के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।